द विच। 1630 के दशक में न्यू इंग्लैंड में अंग्रेज निवासी विलियम और उनके परिवार पत्नी कैथरीन, किशोर बेटी थॉमसन, किशोर बेटा कैलेब और युवा भाई बहन मसी और जोनास को धार्मिक विवाद के कारण प्यूरिटन बस्ती से निर्वासित कर दिया जाता है। वे एक बड़े एकांत जंगल के पास एक खेत बनाते हैं और कैथरीन अपने 5वें बच्चे सैमुअल को जन्म देती है। थॉमसन की देखभाल के दौरान सैमुअल अचानक गायब हो जाता है। जल्द ही यह पता चलता है कि एक चुड़ैल ने सैमुअल को चुरा लिया है और उसके शरीर का उपयोग उड़ने वाले मरहम बनाने के लिए किया है। नुकसान से तबाह कैथरीन अपने दिन रोते हुए और प्रार्थना करते हुए बिताती है। विलियम कैलेब को जंगल में शिकार के लिए ले जाता है, जहां कैलेब सोचता है कि क्या बपतिस्मा न लेने वाला सैमुअल स्वर्ग गया है। जवाब में विलियम बताता है कि उसने शिकार की आपूर्ति के लिए कैथरीन के बेशकीमती चांदी के कप का गुप्त रूप से व्यापार किया था। खेत में जुड़वा बच्चे परिवार के बिली बकरे ब्लैक फिलिप के साथ खेलते हैं, जिसके बारे में बच्चे कहते हैं कि वो उनसे बात करता है। कैथरीन थॉमसन को उसके चांदी के कप को खोने के लिए दोषी ठहराती है और सैमुअल के नुकसान के लिए उसे जिम्मेदार ठहराती है। उस रात बच्चे अपने माता पिता को उनके संभावित भूखमरी के बारे में बहस करते हुए सुनते हैं और थॉमसन को दूसरे परिवार की सेवा करने के लिए भेजने की योजना बनाते हैं। अगली सुबह थॉमसन और कैलेब जाल की जांच करने के लिए जंगल में घुस जाते हैं। उनका कुत्ता फाउला एक खरगोश का पीछा करता है, कैलेब भी उसका पीछा करता है। खरगोश उनके घोड़े को डराता है, जो थॉमसन को जमीन पर गिरा देता है और उसे बेहोश कर देता है। कैलेब खो जाता है और फाउला के पेट कटे शरीर को खोजता है। झाड़ियों में आगे बढ़ने पर उसे एक झोपड़ी मिलती है, जहां से एक आकर्षक युवती के वेश में चुड़ैल निकलती है और उसे चूमती है। थॉमसन जाग जाती है और विलियम की आवाज का अनुसरण करके अपने घर का रास्ता ढूंढती है। जब कैथरीन थॉमसन को कैलेब को जंगल में ले जाने के लिए डांटती है, तो विलियम अनिच्छा से यह स्वीकार करके थॉमसन का बचाव करता है कि उसने कब बेचा था। उस रात कैलेब नग्न, विह्वल और रहस्यमयी रूप से बीमार होकर खेत में लौटता है। कैथरीन का सुझाव है कि कैलेब जादू टोने का शिकार हो गया है और उसके लिए प्रार्थना करती है। अगले दिन कैलेब हिंसक ऐंठन में चला जाता है और एक पूरा सेब उल्टी कर देता है, इससे पहले कि वह जोश से मसीह के लिए अपने प्यार का इजहार करे और शांति से मर जाए। जुड़वा बच्चे थॉमसन पर जादू टोना करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन वह बदले में उन दोनों पर ब्लैक फिलिप के साथ उनकी कथित बातचीत के लिए आरोप लगाती है। अपने बच्चों के व्यवहार से नाराज होकर विलियम उन्हें बकरी के घर में बंद कर देता है। आधी रात को जुड़वा बच्चे और थॉमसन जागते हैं और चुड़ैल को एक नानी बकरी का खून पीते हुए पाते हैं। घर में कैथरीन को एक भ्रामक दृष्टि है जिसमें कैलेब और सैमुअल वापस आ गए हैं। अपने सपने में वह सैमुअल को ले जाती है और उसका पालन पोषण करती है, लेकिन वास्तव में एक कौवा उसकी छाती पर चोंच मार रहा होता है। भोर में विलियम को बकरियों का अस्तबल नष्ट हुआ, बकरियों के पेट निकाले गए, जुड़वा बच्चे गायब और खून से सने हाथों के साथ बेहोश थॉमसन मिलती है। जैसे ही वह हिलती है, विलियम उस पर हमला करता है, लेकिन ब्लैक फिलिप उसे चाकू मारकर मार देता है। एक विक्षिप्त कैथरीन थॉमसन को हर चीज के लिए दोषी ठहराती है और उसका गला घोंटने की कोशिश करती है। आत्मरक्षा में थॉमसन आंसू बहाते हुए अपनी मां को बिलहुक से मार देती है। अब अकेली थॉमसन बकरी के घर में प्रवेश करती है और ब्लैक फिलिप से उससे बात करने का आग्रह करती है। बकरी एक मानवीय आवाज में जवाब देती है और एक सुंदर काले कपड़े पहने हुए आदमी का रूप ले लेती है। वह थॉमसन से पूछता है कि क्या वह शानदार जीवन जीना चाहती है और उसे अपने कपड़े उतारने और एक किताब में अपना नाम लिखने के लिए कहता है, जो उसे हमेशा से ही जीने का वादा करता है। थॉमसन बकरी के रूप में ब्लैक फिलिप के साथ फिर नग्न अवस्था में जंगल में प्रवेश करती है, जहां उसे एक चुड़ैलों का सब्बात रखने वाली एक मंडली मिलती है जो अलाव के चारों ओर घूमती है। चुड़ैलें हवा में उड़ने लगती हैं और थॉमसन उनके साथ जुड़ जाती है, पेड़ों के ऊपर चढ़ते समय हंसती है।